मेरी बहन मेरी देवरानी। मैंने अदनान की कोई रकम नहीं ली। हाँ, उससे जाके कहो कि उसने जो कुछ अहमद का लिया है उसे वापस करे। इसका मतलब है तुम बाज नहीं आओगी? सबा, ये गोली मेरे सीने में भी लग सकती थी। पर लगी तो नहीं ना। अम्मी, अम्मी आप मेरी बात तो सुने। सबा, तुम इतनी कारोबारी हो गई हो कि अपना बेटा फरोख्त कर रही हो। अम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। दादी जी मुझे फैसल भाई को अहमद देने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने फूफी जान से झूठ बोला, पैसों वाली बात की। तुम अहमद क्यों देना चाहती हो जबकि हम फैसल की दूसरी शादी का फैसला कर चुके हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरा बेटा है दादी जी, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करनी, मां दी कुछ लगदी। अमर मेरे पोतरे नु चुक के अपने भरा नु दे आई है। हाँ चला। किस तरह, किसकी इजाजत से? मैनू ऐ दस। मैंने आपके कमरे से नहीं उठाया अमर को। चुप कर बेबे, मैंने नहीं चुका, आपकी कसम मुझे, मैंने नहीं चुका। बेबे मैंने क्या किया? मैंने चुका ही नहीं। एना पैरा ते खलो। चल नी बच्चा चुकन वाली, आज मैं तेरे चित्रौल करनी है। चल चल। बेबे बचाओ मुझको। चल। बेबे जी तो मैंने कुछ नहीं किया, मान से मैं आपको बार बार कह रही हूं। मर नहीं, मैं आके देखनी है। बेबे मुझे लाख ना करे, बेबे मुझे लाख ना करे। आए की करा, आए मैं किधर जाऊं? या अल्लाह जी कहां छुपूं मैं? आए इधर भी कोई जगह नहीं है, अलमारी में भी कपड़े पड़े सारे हैं, बैठ के नीचे देखो। हाय यहाँ भी कुछ जगह नहीं। या अल्लाह दराज भी छोटे छोटे हैं। बिस्तर कितना अच्छा है। ठहर इधर एक मिनट। हाय नरम भी कितना है। हाय मेरा ख्याल है मैं सो जाती हूँ, बड़ी नींद आ रही थी मुझे। कोई बात नहीं। हाँ नहीं उठ। बेबे क्या है? मतलब आपने खप डाल दी, सोने देना जरा मुझको। उठ नहीं, मैं जाननी अब तेरा मकर। उठ अल्लाह खटमल है आपके पास, मेरा ख्याल है। बच्ची हाय बेबे, हाय बेबे जी किया क्या मतलब है? मैंने क्या किया? मुझे कुछ कह रही है। बेशरम ना होवे ते तेनु शर्म ना आई? मेरा पोतरा ले जाके देता। बेबे मैंने नहीं चुका, मैं आपको पहले भी कहा उधर बाहर में, मैंने नहीं चुका, आपकी कसम। ये जो ना सबा आपकी जो नूह है, इसने सारा कुछ प्लान बनाया था कि हम अपना बच्चा उन लोगों को दे देते हैं, जाके अपना उनको ना भाई को देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं मासूम। मैं आपको लगता है ऐसी चालाकियां करूंगी, ऐसा मैं कुफर करूंगी तो बस तकबार, मैंने नहीं किया कुछ भी। हाँ हो जानिए मैं किन्नी कि तू मासूम है। दस्ते मैंने नहीं पैसे किए, उसने सबा ने कहा था सारा कि मैं कारोबार को जानती हूँ। सबा ने मुझे कहा भूपी जी मुझे सारे बिजनेस का पता है, ऐसा करते हैं कि बच्चा दे देते ना अपना, हम बदले में हम 2 करोड़ ले लेते हैं। तो उसने कहा था आधे मेरे हैं और आधे उसके है। तू बड़ी मासूम है? मैनू ऐ दस, तेनू जो बेचना पवे अपना पुत्र काशिफ, फिर की करेगी तू? मैं उसको खून ना भेजोगे मेरे बच्चे की किस तरह? हाँ अपनी वारी आई तो किस तरह बोलनी पई है? ते मेरा पोतरा ले जाके देता उन्हों। शर्म कर तू, तेरा बेड़ा तरे। ठहर जा नी, ठहर जा। बेबे ये मैंने नहीं किया, मान से सबा ने सारा कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं। सबा नु तो मैं पूछ लेनी है ते आनी है मैं तेरे कोल भी। मर लाशें डाल दिए बेबे ने मुझे। या अल्लाह, हाय को माई बुलवाए मालिश वाली, खुद रोज मालिश करवाती है, कभी नहीं किया कि मुझे गरीब को भी जरा बुलवा ले। यार आराम करना थोड़ी देर, बहुत ही थक गई, रेस्ट कर लूं मेरा ख्याल। वाह भाई वाह,
मेरी नूह किन्नी फर्मा बरदार हो गई है कि जिथे दा मैं कह के गई हां उत्थे ही खलोती है। दादी जी आप इत्मीनान से मेरी बात तो सुनिए। सुन लांगी, सारियां गल्लां सुन लांगी। पहले मेरे पोतरे अहमद नु लेके आ। मैंने अहमद वापस लाने के लिए नहीं दिया। की क्या मतलब है तेरा? तू होती कौन है? तुझे हक किसने दिया कि मेरी औलाद नू तू किसी और की झोली में डाल दे? मैं माँ हूं उसकी, इससे बड़ा और क्या हक होगा? अपनी औलाद के बारे में कोई फैसला तो कर सकती हूँ ना मैं। तेरा कम सी औलाद पैदा करना, ऐस दुनिया च ले आना, बस तेरा काम खत्म। अपने पोतरे का फैसला करना सिर्फ मेरा हक है, तेरा नहीं। जो मैं चाहूंगी ना वो होएगा। ये क्या इंसाफ है? मैं अहमद की माँ हूं, 9 महीने तकलीफें उठाकर उसको मैंने पैदा किया और आप कह रही हैं उस पर मेरा कोई हक नहीं है? इसलिए सबा कि तू पराई है, गैर है। अहमद तो साडा खून है, साडी नस्ल है, साडा वारिस है। और मैं उसकी कुछ नहीं लगती? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं भी उसे वापस लेकर नहीं आऊंगी। की हो गया नू? मेरा पुत्र अहमद की करूं मैं? अरे मेरा बेटा, क्यों सो रहे थे? उठ जा। वैसे अम्मी, अहमद के आने से कितना अच्छा लग रहा है, हमारा घर खुशियों से भर गया। नन्हे मुन्ने बच्चे घर पे हो ना तो जिंदगी आ जाती है घर में, लेकिन बच्चा अपना हो मांगे का नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? अहमद कोई गैर नहीं है, आपकी अपनी बेटी की औलाद है। बेटी की औलाद अपनी नहीं कहलाती, बेटे की औलाद कहलाती है, समझे? दादी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं चाहिए था मैनू तेरा सलाम। अपनी मां नू फोन फड़ा। अम्मी तो सो रही हैं। मुझे दो फोन, दो। जी परवीन बेगम, कहिए। शर्म आनी चाहिए ताडे लोकां नू। धी नू घर बुला के बच्चा छीन लिया। मैं आपको बता दूं कि अहमद को सबा अपनी मर्जी से यहाँ छोड़कर गई है ताकि आपकी नवासी की गोद भर जाए। इसलिए कि ज़ारा को आप लोग धमकियां दे रहे हैं ना दूसरी शादी की। मैं तानू लोकां नू चंगी तरह समझ गई हां। परवीन बेगम, ये हमारे घर का मसला है, आप इसमें ना ही बोलें तो बेहतर है। अरे तुम लोग करके तो देखो फैसल की दूसरी शादी। तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि देखते रह जाओगे। 10 मिनट में मेरा अहमद यहाँ होना चाहिए है, नहीं तो तेरे पुत्रा के खिलाफ पर्चा कटवा दूंगी, फड़ा देंगे सारे खानदान को। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। क्या करेंगी? हमार इसको फौरन वहां छोड़कर आ। क्या? कहा है ना मैंने, इसे छोड़ा वहां पर, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए इसे लेने के लिए। क्या अम्मी, मैं कैसे? कैसे, क्या, क्यों क्यों पूछ रहे हैं सारे सवाल? कहा है ना छोड़ कर आओ, तो बस छोड़ कर आओ। सबा फिकर ना कर, हमाद ना मेरे अहमद नू लेके आ रहा है। कि आपने क्या किया?
क्यों? मेरा हक सी, मैं इस्तेमाल कीता है। दादी जी, मैंने अहमद से इजाजत ले ली थी और मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। आपने ये सब क्यों किया? होश कर सबा, अहमद साडा खून है, उसके सदके में मैं तेरी हर गुस्ताखी माफ कर सकनी आ। पर एक गल याद रखी, जे अहमद अज ना आया तो तू इथे नहीं रह सकती। चुक अपना बोरिया बिस्तरा ते जा इथों। बड़ा हक जताती है। हाँ। देख ही रही है, मैं सही कह रही हूं। हाँ। सबा बीबी, अब तुझे पता लग गया है? ऐसे होता है फिर इस तरह की बातों में, ये अंजाम होता है बुरे कामों का बुरा नतीजा। पता लग गया ना बच्चू जी? अहमद इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। दफा नहीं लाना तो ना ला, बेशक, मुझे क्या। बातें देखो जरा, खुद ही डील की, खुद ही सारा बिजनेस तय किया, खुद ही मुझे सुना रही कि मैं नहीं लाऊंगी। पैसे भी नहीं दिए मुझे, बल्कि कह के भी मुकर गई, चलाक जैसी। अब देखना मैं बेबे के साथ मिलके कैसे इसको इस घर से निकलवाती हूँ। करोड़ रुपया मुझे मिलने वाला है, शुक्र है अल्लाह मियां जी, कितनी अच्छी डील हुई और बिजनेस कितना अच्छा मुझे समझ आने लग पड़ा है अपना। जाके ना बेबे को बताती हूँ। बेबे ज्यादा चिचपुच करने की जरूरत नहीं है। देख रही है बेचारे का क्या हाल हो रहा है, कितना घबराया हुआ है। पकड़ा है इधर मुझे, आपको कोई नहीं बचा चुप कराना। चल चुप करे ना, उसको तो मेरी गोद की आदत है ना, उसको पता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ममता है। आपको तो वैसे भी ममता की कमी है। दे इधर मुझे, दे। चपेड़ मारनी है, ममता नहीं की है। एडा बड़ा तानु कीता है। बेबे बेबे थोड़े दो मिनट की दे दे जरा, अल्लाह का वास्ता है बेबे जी, दे दे। देखे मुझे देख रहे मुझे पहचान रहा है, पुप्पी से लाएगा को पहचान रहा है। ये खबरें कितों आए देर भरी हैं? ए माजी ला मैं तो देओ क्यों खड़ावा? वो मेरा पोता। दादी जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ले लूं अहमद को? जा यहाँ से, मुझे दे दे बच्चा। तेरा क्या ताल्लुक है बच्चे से? है बिना आजती टाउन करके मुझे दे दे। अरे कमाल है, अल्लाह दी कसम, मैं सबा नु बच्चा नहीं देना, बस हाँ मेरा है। कुछ देर वास्ते दे दो माजी। हाँ बिल्कुल, हमने नहीं, हमारा बच्चा ये। बेबे दे ना मुझे, बेबे सुना करे ना दे। तेरा की पता, चल रुपया दी खातिर तू बेच आवे मेरे पोतरे नु। हाय हाय बेबे, ऐसी भी गल नहीं की। इतनी मैं छोटी बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ी हूँ। मैं घाटे का सौदा नहीं करती होती, मैं देख के ठोक बजा के कारोबार करती होती हूँ। ये तो मेरा बच्चा दे ना। आहो, अपने मुंह कह देता ना बिजनेस मैन दा मतलब है तेरी नियत ही है। चल चल परे हो। तो चुप कर जा, तो बच्चा तंग रो पड़ेगा, तंग हो जाएगा। दे दे, फड़ा दे मैनू। मैं मारी जावा। माजी दे देना सी उन बेचारी नु कुछ देर वास्ते। क्यों दे दिया? बड़ा तू सगा होता है, मां का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या माजी नाराज होकर चली गई है? आओ जाती थी जावे। तो ये यार मैं वारी मां को तो दे देना सी तुझे बच्चा को। दुश्मन है मेरी, दुश्मन मेरी थी, मेरी दुश्मन है। सबा पुत्र, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब्बा जी प्लीज आप दादी जी को समझाइए ना, वो ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हैं? बेटा ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या हो रहा है सारा कुछ? सारा की वजह से। क्या हुआ सारा? मैंने अहमद
ज़ारा को दे दिया था। दादी जी उसी बात से नाराज है। क्या बेटा, तूने अमर को ज़ारा के हवाले कर दिया? सबा, वो इतना दिल घुरता है पुत्र तेरे अंदर, पर तूने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ज़ारा अहमद की बहन है और मेरी भी तो बहन है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? वो ज़ारा को बूढ़ी तो नहीं हो गई ना? वो अल्लाह पे से बिल्कुल ही भरोसा बंदे का उठ जाना चाहिए। अल्लाह से भरोसा नहीं उठा, पर इंसान का क्या भरोसा। सहारा देने वाले सतून अगर छिन जाएं, तो छत सर पे आके गिर जाती है। किसने साथ देने से इनकार किया उसका? अंसारी ने, शमसाने के फैसल ने, तीनों ने। क्या कह रही है तू? मुझे यकीन नहीं आता। ये गलतफहमी हुई होगी। ऐसा किस तरह हो सकता? अब्बा जी, ये सब बताने का मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। मैं सब कुछ देख लूंगी, बस आप दादी जी को समझाएं। भाईजान जी, मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि अंसारी भाई ने ना फैसल की दूसरी शादी के लिए लड़की जो है ना, वो लंदन से मंगवा रहे हैं। जैसे लोग चीजें नहीं मंगवाते होते, वहां से आती हैं डब्बों में बंद होके, उस तरह लड़की मंगवा रहे हैं। अब पता क्या, लड़की भी देखे जरा, सुने जरा कौन है। हाय तो बस वो टीना नहीं था, टीना तो मोटी सी किसी ने काम की, वो उसको मंगवा रहे हैं। सुन ले, मैं तो सोच भी नहीं सकता था जुलेखा, और मेरा इतना प्यारा यार मेरी बेटी के साथ इस तरह का सलूक करेगा। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए उसके। आराम से बैठे, जाके मैं बात करता हूँ, फोन पे बात करें और धमकियां दे उनको, बहुत ढेर सारी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर आप देखना कि कैसे अंसारी भाई सोचेगा कि मैं अब क्या जवाब दूं। कह जाए, उठ जाते हैं, फौरन चल पड़ते हैं, मैं जाके बात करता हूँ। ये उसका है ना, लच्छो बांदरी का नंबर है, मुझे याद है। और फैशन देखो उसके हैं कैसे, तमीज है नहीं बात करने की। फैशन देख लो, बात हेलो करो, बेल हो रही है, कैंटी जा रही है। हेलो, दवाई वक्त पे खाती है? कमाले की सोच रहे हैं? माँ जी तुसी अहमद मुसबा दे वाले कर दो और खत्म कर दे वो इंतकाम शिंतकाम वाले किस्से, खुदा दा वास्ते। मत्ती नहीं मारी गई तेरी, मैं केड़ा इंतकाम ले रही हूँ? अहमद मेरा पुत्र है, मेरे अहमद दा पुत्र, साडा खून है। ठीक है वो साडा खून है, पर माँ जी आजकल सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं बस। की हो गया कमाले? कितरे नई मुसीबत ने इस घर दा रुख ते नहीं कर लिया? समझ नहीं आती कि और किन्नियां क़यामतां इस घर ते टुटन गियां। अल्लाह दा वास्ते बुझारता ना पा, दस होया की है? बाजी तुसी अहमद नूं सबक दे दिओ प्लीज, ताकि वो ज़ारा नूं दे देवे मेरी ज़ारा दा घर बचा लो। माजी ओदा सुहाग उजड़न तो बचा लो प्लीज। अच्छा मैं समझ गई। सुन कमाले, इस गल दा ते सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि मैं अहमद नूं किसी नूं दे दियां। रही ज़ारा दी गल, ते ज़ारा नाल किसी ने ज्यादती कीती ना, तो ओदा बदला सबा भी भुगतेगी। वड्डा सट्टा खुशियां दे नाल गमां दा भी सौदा होंदा है, समझ आई है? सबा, आखिर तुम चाहती क्या हो?
क्यों छोड़कर आई थी अहमद को? क्या सोचा है तुमने? तो आप मुझसे यही पूछने आई हैं? नहीं, मैं चौधरी साहब और परवीन बेगम से बात करने आई हूँ। क्या बात? फैसल की शादी के बारे में बात करनी है मुझे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? अम्मी, नेहा के साथ मजीद कुछ नहीं होगा। अदनान अब क्या करेगा? मजीद कुछ नहीं कर सकता? उठते बैठते उसे मारता है, कदम कदम पे उसे जलील करता है, अजाब बना के रखी हुई उसने जिंदगी नेहा की। और तुम कह रही हो कि मजीद कुछ नहीं करेगा वो? मजीद की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है क्या? अम्मी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। जो रब का वास्ता है वो बात ना करना जो तू करने आई है। अपा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज इस तरह से हाथ मत जोड़िए। नहीं पुत्र, वो ये इनका हक है। मेरी धी की सास है ये, और मैं एक धी का प्यो हूं बेटा। चौधरी साहब, मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करने से पहले ये मत भूलें कि नेहा मेरी भी बेटी थी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी मफाद की खातिर ना हमारे घर की इज्जत के बारे में सोचा और ना ही मेरी बेटी के बारे में। मेरी